सो वेलकम IIPians एंड आज के इस छोटे से लेक्चर में आपका स्वागत है। क्योंकि आज का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो टॉपिक बचा है वो मैं आपको यहाँ पे ये फिनिश करवा रहा हूँ, ये कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसके बाद परटर्बेशन है वो हम शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये अलग से इसलिए करवा रहा हूँ कि इसका भी गेट या जीसेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये टॉपिक हम एक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन ही है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिंगलेट एंड ट्रिपलेट का कंसेप्ट आता है, जो कि मैंने बीच में ही आपको बता दिया था कि सिंगलेट मतलब कि जब दो स्पिन हाफ कंपोनेंट होते हैं, दो स्पिन हाफ पार्टिकल है, जब इंटरेक्ट करेंगे और स्पिन इक्वल टू ज़ीरो जब होगा, स्पिन ज़ीरो होगा तो यहाँ पे स्पिन ज़ीरो में से सिंगलेट स्टेट मिलेगा और स्पिन जब वन होगा तो ट्रिपलेट स्टेट मिलेगा। क्योंकि देखो S इक्वल टू जब ज़ीरो होगा तो MS इक्वल टू ज़ीरो ही मिलेगा, S इक्वल टू वन होगा तो MS की -1 0 एंड 1 वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो बेसिकली आपका सिंगलेट एंड ट्रिपलेट का कंसेप्ट है वो अभी हम देखते हैं। तो देखो two spin half components, two spin half fermions having spin S1 S2 interact via potential V is equal to given है S1 dot S2 V0 of R. The contribution of this potential in singlet and triplet state R. यहाँ पे ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमें अभी इनका कुछ काम नहीं है। तो देखो S1 S2 हमें फाइंड करना होगा, तो S1 डॉट S2 हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, कैपिटल S इक्वल टू होगा S1 प्लस S2। अब यहाँ से S का स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, S1 स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स S1 डॉट S2। देखो S1 डॉट S2 यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है कि S1 डॉट S2 और यहाँ पे S2 S1। तो यहाँ पे बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन ही है। तो यहाँ से S1 डॉट S2 को हम लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो S स्क्वायर माइनस S1 का स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से अब S1 S2 की आइगन वैल्यूज़ अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पे सभी की आइगन वैल्यूज़ हम लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे h कट स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आ जाता है। S की आइगन वैल्यू होती है S प्लस 1 माइनस यहाँ पे S1 प्लस 1 माइनस S2 प्लस 1। ओके, तो ये अगर हमें आइगन वैल्यूज़ मिल गई है तो यहाँ पे सिंगलेट एंड ट्रिपलेट का कंसेप्ट है वो पुट करते हैं। S इक्वल टू 0 होगा तो सिंगलेट बोला जाता है, सिंगलेट S इक्वल टू 1 होगा तो ट्रिपलेट, और S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू है 1/2। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे ऊपर से तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, माइनस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 प्लस 1 मतलब कि 3/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 3/2। क्लियर। सो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, -3/4 -3/4 मतलब -3/2
अब -3/2 यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -3/4। तो यहाँ से S1 डॉट S2 आ रहा है -3/4 h कट स्क्वायर। क्लियर? किसके लिए? सिंगलेट के लिए, फॉर सिंगलेट स्टेट। अब फॉर ट्रिपलेट, जैसे ही हम ट्रिपलेट कंसीडर कर देंगे तो यहाँ पे S1 डॉट S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो h कट स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -3/4, यहाँ पे -3/4। तो क्या आ जाएगा? देखो h कट स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से ये 2 - 3/2, जैसे ही आप करोगे तो 1/2 आ जाएगा। सो यहाँ से h कट स्क्वायर बाई 4 आपको मिलेगा प्लस में। सो S1 डॉट S2 आ जाएगा h कट स्क्वायर बाई 4, वो भी प्लस। और किसके लिए? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब कि S = 1। अब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट आ गए तो यहाँ पे देखो S1 डॉट S2 ही फाइंड करना था और ये V0 तो ऐसे ही आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा? देखो -3/4 h कट स्क्वायर V0 of R and h कट स्क्वायर बाई 4 V0 of R फॉर सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से वो बता दिया है। अब यहाँ से देखो आगे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन की बात हो गई। तो क्वेश्चन से हम आगे चलते हैं कि S1 डॉट S2 है, S1 डॉट S2, इसको अगर हम पॉलिश मैट्रिसेस में लिखे तो क्या आ जाएगा? h कट बाई 2 सिग्मा, h कट बाई 2 सिग्मा, यहाँ पे भी h कट बाई 2 सिग्मा 1, यहाँ पे सिग्मा 2, ये डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से ये क्या आ रहा है? -3/4 h कट का स्क्वायर। यहाँ से जैसे ही आप सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 निकालेंगे तो आ जाएगा सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो h कट स्क्वायर और ये कैंसल हो रहे हैं। सो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 आ जाएगा -3। क्लियर? वैसे ही सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 for s equal to 0 and it is for s equal to 1। s equal to 0 को बोलते हैं सिंगलेट और इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट किस लिए बोलते हैं? जैसे ही आप s इक्वल टू 1 पुट करेंगे ms की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 0 एंड -1। सो इसलिए सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 इक्वल टू 1 आता है ट्रिपलेट के लिए और यहाँ पे -3 मिलता है सिंगलेट स्टेट के लिए। तो यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो TIFR 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। TIFR 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है उसमें बोला जाता है कि कंसीडर टू स्पिन
half particle A and B separated by a distance r interacting through a potential V of r, यहाँ पे पोटेंशियल दिया गया है V of r इक्वल टू V0 by r S1 dot S2 where V0 is positive constant and spins are S A B equal to sigma x, sigma y, sigma z. In terms of Pauli spin matrices, the expectation value of this potential in spin singlet and triplet state are. तो यहाँ पे क्या करना था, S1 डॉट S2 आपको पता है, तो स्पिन सिंगलेट स्टेट है, उसके लिए आपको पता है -3V0 बाई R, क्लियर, -3V0 बाई R, और यहाँ पे स्पिन ट्रिपलेट है तो उसके इक्वल क्या आ जाएगा, V0 बाई R, क्लियर। तो ये देखो TIFR एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था। ऐसे ही सेम क्वेश्चन से वो देखो डिफरेंट एग्जामिनेशन से उसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कोई एक दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो गेट 2016 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है वो पूछा गया था। गेट यहाँ पे देखो गेट 2016 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S1 डॉट S2 आपको निकालना था। मुझे यहाँ पे कोल्ड हो गया है तो यहाँ पे बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आती रहती है। सो S1 डॉट S2 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको निकालनी है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्पिन हाफ पार्टिकल से 1/2 और He ग्राउंड स्टेट, हीलियम का जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आपको ये वैल्यूज है वो निकालनी है। तो आपको पता है कि हीलियम के ग्राउंड स्टेट में ये सेम स्टेट में ही अरेंज होते हैं। तो सेम स्टेट में अरेंज होंगे तो यहाँ पे स्पिन है वो आपको टोटल 0 मिल जाएगी। तो यहाँ से S1 डॉट S2 जैसे ही आप निकालेंगे वो -3/4 आपको मिल जाएगा, 3/4 H कट का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही काम करना था कि आपको बोला है कि हीलियम का जो ग्राउंड स्टेट है वो आपको पता होना चाहिए। तो हीलियम के ग्राउंड स्टेट में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ओके, उसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला होता तो ये इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी ऑर्बिट में चला गया होता और यहाँ पे मिलता, तो यहाँ पे स्पिन 1 मिल सकती थी, ओके, क्योंकि स्पेस पार्ट डिफरेंट है तो स्पिन पार्ट सेम होगा। अगर स्पेस पार्ट है वो सेम है फर्मियोन के लिए तो स्पिन पार्ट है वो डिफरेंट होना ही है। मतलब कि स्पेस अगर सिमेट्रिक है तो स्पिन एंटी सिमेट्रिक होगा ही। तो यहाँ से आपको सिर्फ पता चल जाता है कि अगर S इक्वल टू 0 है तो S1 डॉट S2 इक्वल टू -3/4 H कट स्क्वायर आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो गेट एग्जामिनेशन, TIFR एग्जामिनेशन और कई सारी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक इसलिए मैंने अलग से नए वीडियो में करवा दिया है और इसके बाद का जो वीडियो है वो पर्टर्बेशन का वीडियो होगा। तो ये देखो यहाँ तक क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर अप हो जाता है। इसके बाद पर्टर्बेशन जो है उसमें से आपको जो क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जाते हैं, उसमें से आपको जो
थियोरेटिकल फॉर्मूला से वो पूछे जाते हैं। फॉर्मूला या थियरी में कुछ ऐसा मैं बताऊंगा कि ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। जीसेट एग्जामिनेशन बेसिकली आपको कंसेप्चुअल अप्रोच पे पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे अब तक तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने गेट एग्जामिनेशन का सिलेबस भी कवर अप कर लिया है, गेट एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम्स भी हमने कवर अप कर लिए हैं, CSI नेट के भी इतने प्रॉब्लम्स कवर अप किए हैं, लेकिन आपको जीसेट से एडवांस लेवल का यहाँ पे पढ़ाया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पर्टर्बेशन में, और ये आप टॉपिक है वो रिवाइज कर लो, या यहाँ पे सिर्फ आपको मेमोराइज ही करना है। ये तो मैंने डिराइव करवा दिया है, लेकिन आपको तो सिर्फ मेमोराइज करना है कि स्पिन सिंगलेट स्टेट है तो -3/4 h कट स्क्वायर आता है S1.S2, और σ1.σ2 -3 आता है। तो यहाँ पे S1.S2 पता है तो σ1.σ2 आप निकाल ही सकते हैं। ओके, क्योंकि पॉलिश मैट्रिसेस की आपको प्रॉपर्टीज पता है, S = h/2 सिग्मा। सो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू।